प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रविंद्रा गुरुकुल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और साथ ही साथ अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति का बेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8A का 22 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8A का 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है यदि काश थीटा बराबर यम अपान यन तो टैन थीटा माइनस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया यदि काश थीटा बराबर यम अपान यन, यदि काश थीटा बराबर यम अपान यन, काश थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो आधार बटे कण, आधार बटे कण, बेस अपान हाइपोटीनस। काश थीटा बराबर दिया गया है यम अपान यन, काश थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? बेस अपान हाइपोटीनस। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाया जाता है। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें कोण थीटा माना गया है। कोण क्या माना गया है? तो थीटा माना गया है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर। और थीटा के एक तरफ बेस होता है और एक तरफ हाइपोटीनस। ये हो गया हाइपोटीनस। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटीनस होता है। ये हो गया 90 डिग्री। तो इसमें दिया गया है काश थीटा बराबर यम अपान यन, बेस का मान कितना है? यम, बेस का मान यम दिया गया है। हाइपोटीनस का मान यन दिया गया है, हाइपोटीनस का मान यन दिया गया है। हमें परपेंडिकुलर का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए पी क्यू आर, पी क्यू आर। हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दिया गया है और तीसरी भुजा का मान नहीं दिया गया है, किसी भी दो भुजाओं का मान दिया गया है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं हम। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर हाइपोटीनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग, हाइपोटीनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। ये हमारा फार्मूला हो गया। लंब स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं पी का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर एच का मान है यन सेंटीमीटर, तो यन स्क्वायर माइनस बी का मान है यम सेंटीमीटर, यम स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है पी का मान, यहाँ आया पी स्क्वायर का मान। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर पी बराबर अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर का मान। लंब का मान कितना आया? अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। लंब का मान हमारा ज्ञात हो गया अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है टैन थीटा माइनस काट थीटा का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान, टैन थीटा माइनस काट थीटा का मान। तो मान रखते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। आधार का मान कितना है? तो आधार का मान यम सेंटीमीटर, यम है, माइनस काट थीटा। टैन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान यम है, लंब का मान अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा हर नहीं बराबर है, एलसीएम ले लेंगे और तिर्यक गुणा करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो गुणा होगा अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, दोनों समान हैं। तो ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? अंडर यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर का अंडर रूट होल स्क्वायर। दोनों समान है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और माइनस यम इंटू यम, यम स्क्वायर अपान एलसीएम इसका आ जाएगा यम अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ आ जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, माइनस यम स्क्वायर अपान यम अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। दोनों का समान चिन्ह है, अगर समान चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, समान चिन्ह है, ये जुड़ जाएगा। यम स्क्वायर, एक यम स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, एक एक दो यम स्क्वायर, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, दोनों माइनस में है तो माइनस ही लगेगा, अपान यम अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया।
तो साथियों चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया यदि कास ए बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस काट ए अपान 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें दिया गया है कास ए बराबर 5/13। फार्मूला क्या होता है? कास ए बराबर आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटीनस। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें थीटा माना गया है ए को, ये ए को थीटा माना गया है। तो कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 5 सेंटीमीटर, आधार का मान 5 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान 13 सेंटीमीटर, लंब का मान नहीं दिया गया है, परपेंडिकुलर का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए पी क्यू आर। बेस का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है इसमें, बेस। ये हो गया हाइपोटीनस, हाइपोटीनस का मान 13 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर का मान हमें सबसे पहले ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर हाइपोटीनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर हाइपोटीनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं पी का वर्ग बराबर हाइपोटीनस का मान कितना है? 13 का वर्ग माइनस बेस का मान कितना है? 5 का वर्ग। तो पी का वर्ग बराबर 13 का वर्ग कितना होता है? तो 13 13 में 169 माइनस 5 का वर्ग 25 होता है। तो ये हमारा आ गया पी का वर्ग बराबर 169 माइनस 25। 169 से 25 घटाया जाएगा, ये आएगा 9 में से 5 घटेगा 4 और 6 में से 2 घटेगा 4, 1 बचा। तो पी का वर्ग बराबर 144। हमें ज्ञात करना है पी का मान। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर पी बराबर 144 का वर्गमूल हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पी का मान 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर का मान हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है साइन ए माइनस काट ए अपान 2 tan ए का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं साइन ए माइनस काट ए अपान 2 tan ए का मान। तो चलिए मान रखते हैं साइन ए, थीटा माना गया है ए को, साइन ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना है? तो 13 सेंटीमीटर। लंब बटे कर्ण माइनस काट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। लंब का मान कितना है? तो 12 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया काट ए का मान अपान 2 tan ए। 2 इंटू tan ए बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। आधार का मान कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया। तो इसे हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हर नहीं बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये गुणा कराइए, 3 गुणा 12 पर रही हम 144 माइनस 13 पचे 65 अपान 12 गुणे 13 अपान 12 दूना 24 अपान 5। अब यहाँ हमारा ये भाग में है, 12 दूना 24, 24/5 भाग में है। ऊपर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, लेकिन ऊपर भेजा जाएगा तो इसका मान पलट जाएगा। यहाँ पे है 24/5 तो ये हो जाएगा 5/24। तो चलिए भेज के देखते हैं। 144 में से 65 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? ये आएगा 14 में से 5 घटेगा 9, 13 में से 6 घटेगा 7 और 5 ऊपर भेज दीजिए। इसका गुणा यहाँ से हो जाएगा, इसका यहाँ से, गुणे 5 अपान 12 गुणे 13 इंटू 24। तो ये हमारा गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 5 9 45 के 5 हासिल 4 आ गया। 5 7 35, 35 4 कितना होगा? तो 39 होगा अपान 12 गुणे 13 गुणे 24। इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3744। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो साथियों आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो साथियों चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17 सिद्ध करना है। LHS हल किया जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा, तब हमारा सवाल सिद्ध हो गया।
बाएं पक्ष हल किया जाएगा, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। तो सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण माना गया है थीटा को, ये मान लिया गया थीटा। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के एक तरफ बेस होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटीनस होता है। तो यहाँ पे मान दिया गया परपेंडिकुलर का मान 4 सेंटीमीटर, पी का मान 4 सेंटीमीटर, बेस का मान 3 सेंटीमीटर, यच का मान नहीं दिया गया, हाइपोटीनस का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए पी क्यू आर, ये हो गया त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो सबसे पहले यच का मान, हाइपोटीनस का मान ज्ञात करेंगे, कर्ण का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटीनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, हाइपोटीनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं एच स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर, बेस का मान कितना है 3 का वर्ग प्लस पी का मान कितना है 4, परपेंडिकुलर का मान 4 का वर्ग। तो ये हमारा आ गया एच स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 9 कितना होगा तो 25 होगा, 16 9 25। तो हाइपोटीनस का वर्ग बराबर 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें हाइपोटीनस का मान ज्ञात करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लिया जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो एच बराबर हमारा आ जाएगा, ये वर्गमूल में आएगा √25, 25 का वर्गमूल होता है 5, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। एच स्क्वायर बराबर 25 आया था, वर्गमूल लेने पर एच का मान 25 का वर्गमूल कितना है 5 सेंटीमीटर, एच का मान हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। तो ये LHS हल किया जाएगा, RHS के बराबर आना चाहिए। तो चलते हैं हल करते हैं। LHS लिया जा रहा है, LHS RHS के बराबर आना चाहिए। तो LHS कितना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो चलिए मान रखते हैं 2 sin थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। परपेंडिकुलर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर, 4/5 माइनस 3 इंटू काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, कर्ण का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण अपान 2 इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मान 4/5 आया है ऊपर, प्लस 3 काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मान 3/5 ऊपर आया है। यहाँ से हमारा आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और हर बराबर है, हर को एक बार लिखेंगे, माइनस 3 त्रिका 9 अपान 5, हर बराबर है, हर को एक बार लिखेंगे और वैसे गुणा किया जा रहा है। 4 दूना 8 माइनस प्लस 3 त्रिका 9 अपान 5। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका गुणा यहाँ से होता है, इसका यहाँ से होता है, तो एक गुणे में रहेगा एक भाग में, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 9 घटेगा, ये कितना आ जाएगा -1। 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा, लेकिन हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, तो 9 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह है माइनस, तो ये आया -1 बटे 9, 8 कितना होगा तो 17 होगा, -1/17 जो हमें सिद्ध करना था RHS। तो ये मान हमारा आ गया RHS प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो गया सवाल। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया गया यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस काश थीटा अपान साइन थीटा प्लस काश थीटा बराबर 17/31। यही हमें सिद्ध करना है, ये LHS लिया जाएगा, RHS सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है tan थीटा बराबर 24/7। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस।
तो सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज और थीटा माना गया है ये। तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, एक तरफ बेस होता है थीटा के, एक तरफ हाइपोटीनस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान 24 सेंटीमीटर, लंब का मान 24 सेंटीमीटर है और बेस का मान 7 सेंटीमीटर, बेस का मान 7 सेंटीमीटर है। हाइपोटीनस का मान नहीं दिया गया है, हाइपोटीनस का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए PQR। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? हाइपोटीनस का वर्ग बराबर, हाइपोटीनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। हाइपोटीनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चलिए हम मान रखते हैं एच स्क्वायर बराबर बेस का मान, बेस का मान 7 सेंटीमीटर, 7 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का मान 24, 24 का वर्ग। ये हमारा आ गया एच स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग, 7 सता 49 प्लस 24 का वर्ग, 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का 2 बार गुणे करेंगे तो 24 से ही हम 576। ये हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576, एच स्क्वायर बराबर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 625, 625, 9 6 15, कैरी 1, 7 4 11, 11 1 12, कैरी कितना आया? 1, 5 1 6, एच स्क्वायर बराबर 625। तो यहाँ से हमारा एच का मान कितना आ जाएगा? दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर इधर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एच बराबर 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा। एच का मान, हाइपोटीनस का मान हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान 25 सेंटीमीटर। अब हमें सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17/31। तो LHS ले रहे हैं, RHS मान आ जाएगा, LHS लिया जा रहा है, LHS साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो चलिए मान रखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर, माइनस कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान है 7 सेंटीमीटर और कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर अपान साइन थीटा लंब बटे कर्ण 24/25, 24/25 प्लस कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मान है 7/25। ये हमारा आ गया। यहाँ पे हमारा हर बराबर है, ऊपर वाला वैसे घटा देंगे और नीचे वाला हर को एक बार लिख लेंगे। 24 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 14 में से 7 घटेगा 7, ये आएगा 17/25। हर बराबर है, हर को एक बार लिख लिया गया, ऊपर वाला घटा दिया गया। 24 में से 7 घटेगा कितना आएगा? तो 17/24 में 7 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 31, 24 7 31/25। नीचे वाले का सबसे ऊपर से गुणा होता है, बीच का 20 से, तो यहाँ हमारा कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, क्योंकि ये 25 ऊपर गुणे में जाएगा, ये भाग में रहेगा, 25 से 25 कैंसिल। हमारा आ गया 17/31 जो हमें सिद्ध करना था, 17/31 RHS का मान। ये हमारा आ गया RHS, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो साथियों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? दिया गया है cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है tan A बराबर 1, तो 1 का बटे 1 हम लिख सकते हैं, 1/1। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो tan A बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें थीटा माना गया है A को, A थीटा हो गया। लंब का मान, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया जिसका मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हो गया बेस, बेस का मान भी कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हाइपोटीनस का मान नहीं दिया गया है, कर्ण का मान, तो त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए PQR। हाइपोटीनस का मान हमें ज्ञात करना है सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से।
तो ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस का वर्ग बराबर, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यच का वर्ग बराबर बेस का वर्ग, बेस का मान कितना है 1, 1 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का मान कितना है तो 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, प्लस 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा यच स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 2 सेंटीमीटर, यच स्क्वायर बराबर 2 सेंटीमीटर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ पे वर्गमूल लिया जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यच बराबर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का मान कितना आ गया तो अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया उसके आगे tan b बराबर, यहाँ थीटा a दिया गया है तो थीटा a माना गया है, यहाँ थीटा b दिया गया है तो दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें। tan b बराबर अंडर रूट 3 दिया गया है, tan b बराबर अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 बटे 1 हम लिख सकते हैं। tan b बराबर रूट 3 अपान 1, रूट 3 अपान 1। tan b बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, थीटा माना गया बी को, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के एक तरफ बेस और एक तरफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान अंडर रूट 3 दिया गया है, पी का मान अंडर रूट 3 दिया गया है और बेस का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है, बेस का मान 1 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का मान नहीं दिया गया है, सबसे पहले हाइपोटेनस का मान ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए पी डैश क्यू डैश आर डैश। सबसे पहले हाइपोटेनस का मान ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहीं पर ज्ञात कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखा गया है पाइथागोरस प्रमेय से, ऊपर से ही मिटा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का मान कितना है 1, 1 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का मान कितना है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का वर्ग। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यच स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 आ गया, 3 1 4, यच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 1 4। तो हमें मान ज्ञात करना है यच का मान, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यच बराबर 4 का वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का मान। चलिए मान रखते हैं, तो ये हमारा हो गया कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ थीटा ए को माना गया है तो ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान अंडर रूट 2 सेंटीमीटर इंटू कास बी। अब थीटा बी को माना गया है तो ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। कास बी आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 2 सेंटीमीटर माइनस साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा माना गया है ए को तो ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। लंब का मान 1 सेंटीमीटर, कर्ण का मान अंडर रूट 2 सेंटीमीटर इंटू साइन बी लंब बटे कर्ण, थीटा माना गया है बी को, लंब का मान अंडर रूट 3 अपान कर्ण, कर्ण का मान 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ पे हर बराबर है, 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2। तो ऊपर वाला वैसे लिख देंगे 1 माइनस रूट 3 एकन्नम रूट 3 अपान 2 अंडर रूट 2, हर बराबर है, हर को एक बार लिख देंगे। ये हमारा उत्तर आ गया 1 माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 अंडर रूट 2। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें दिया गया है यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2, तो
tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान आएगा कैसे? तो सबसे पहले दिया गया है इसमें tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2। अब यहाँ से हम सोचेंगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान आएगा कैसे यहाँ से। तो अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आ जाएगा ए स्क्वायर के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा। तो हमारा मान आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो हम देखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा। ये बन गया फार्मूला tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर, इधर आ गया 2 का वर्ग। तो ये बन गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पे tan थीटा है, b के स्थान पे काट थीटा। चलिए मान रखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 2 का वर्ग 4। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, a स्क्वायर a के स्थान पे tan थीटा है, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b के स्थान पे काट थीटा है, काट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पे tan थीटा, b के स्थान पे काट थीटा। तो ये हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 4। हमें ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान। tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा काट थीटा। काट थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये काट थीटा का फार्मूला होता है, काट का उल्टा tan होता है। तो काट थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर 4। काट थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा। तो ये हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस एक गुणे में है tan थीटा, एक भाग में है, ये कैंसिल हो गया। प्लस 2 बचा, बराबर के उधर भेज दो। ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4 - 2। 4 पहले से अपने स्थान पे है, ये प्लस में 2 है, बराबर के उधर गया, माइनस में हो गया। तो हमारा मान आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर 2। तो ये हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 2। यही हमारा आंसर आ गया। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि साइन ए बराबर कास ए तो 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया है साइन ए बराबर कास ए इंटू 1, इंटू में 1 लिखा जा सकता है, 1 से गुणा होगा वही आएगा कास ए। कास ए गुणे में हो गया, बराबर के इधर भेजा जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा साइन ए अपान कास ए बराबर 1। कास ए गुणे में है, बराबर के इधर भेज दिया गया है, ये भाग में आ गया है साइन ए अपान कास ए बराबर 1। साइन ए अपान कास ए किसका फार्मूला होता है? तो ये होता है tan ए। साइन ए अपान कास ए बराबर tan ए। ये हमारा आ गया tan ए बराबर 1 आया था, अपान में 1 लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। tan ए बराबर लंबटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस, थीटा माना गया है ए को। तो ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, एक तरफ बेस एक तरफ हाइपोटीनस। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। बेस का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। हाइपोटीनस का मान हमें ज्ञात करना है, तो वही प्रक्रिया सेम वही प्रक्रिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटीनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा हाइपोटीनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, एच स्क्वायर बराबर बेस का मान कितना है? 1 का वर्ग प्लस पी का मान कितना है? 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 1 2 हो जाएगा ये।
हाइपोटीनस का वर्ग बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हाइपोटीनस का मान कितना आ जाएगा, √2 सेंटीमीटर। हाइपोटीनस का मान √2 आ गया। यच का मान हमारा आ गया √2। अब हमें ज्ञात करना है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5। चलिए मान रखते हैं 2 इंटू tan स्क्वायर ए। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये मान आया है tan ए का मान 1/1 या 1 ही मान लीजिए। तो 1 का वर्ग, tan ए का मान 1 है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू sec स्क्वायर ए। sec ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, √2 अपान आधार। आधार का मान कितना है 1। 1 से भाग करो या ना करो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा sec ए का मान √2 आया, sec ए का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 5। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 × 1 = 2, प्लस 2 इंटू √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 5। तो ये हमारा आ गया 2 + 2 × 4 प्लस 5। ये हमारा हो जाएगा 5 × 4 = 9, 9 × 2 = 11। तो ये हमारा आ गया 11। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन लग गया 28 नंबर क्वेश्चन तक। इसके आगे कल लगेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।